दिल्ली से करीब 1817 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश का एक शहर है, नाम है विशाखापत्तनम। इसी विशाखापत्तनम में एक पहाड़ है, ऋषिकोंडा हिल, और इसी पहाड़ पर बनाया गया एक घर विवादों में घिर आया है। ये घर कोई मामूली घर नहीं है, जनता इसे आलीशान महल कह रही है तो विपक्षी शीश महल की उपमा दे रहे हैं। सी फेसिंग वाले इस आलीशान महल की कीमत 500 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ये घर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का है। विशाखापत्तनम में 10 एकड़ में फैली इस विशाल हवेली को ऋषिकोंडा पैलेस का नाम दिया गया है। आरोप है कि इस पैलेस के आसपास बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से बनाने के लिए पहाड़ को काटकर पक्की सड़कें बनाई गई। इसकी शान और शौकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस घर का इंटीरियर 33 करोड़ रुपए का है। बाथरूम में लगने वाला कमोड 10 से 12 लाख की कीमत का है। 40 लाख के बाथटब लगे हैं, 2 लाख के 4 टन वाले एसी लगे हैं। इतना ही नहीं, सजावट के लिए सोने के साथ साथ इटालियन संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। अब सोचिए, इस पैलेस में बाथरूम का साइज एक गरीब आदमी के घर से 4 गुना बड़ा है। कितना भी दावा किया जाए और कितने भी आरोप लगाए जाएं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या इस आलीशान बंगले को बनाने में जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह नहीं बहाया गया। जिस राज्य के किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर परेशान हैं, उस राज्य में सरकारी जमीन पर नेता आलीशान घर खड़ा कर दे रहे हैं। जिस राज्य की सरकार आर्थिक तंगी का हवाला लेकर स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी है, उस राज्य के ही पूर्व सीएम अपने लिए करोड़ों का आलीशान बंगला बना लेते हैं। इंडिया टुडे की अपूर्वा जयचंद्रन उस जगह पहुंची जहां पर यह बंगला बनाया गया है। उस जंगले के अंदर की चीज़ें दिखाई गई। पहले उन्होंने बाहर से वो जगह दिखाई जहां ये घर बना, फिर घर के अंदर का वो भव्य इंटीरियर, वो सजावट, वो सब दिखाया, जिसके बाद इस घर पर सवाल उठ रहे हैं। Bathroom, as you can see, each of these bathrooms have commodes which are worth over rupees 5 lakhs each, and all the flooring with imported granite, each of the chandeliers in across all of the 6 to 7 blocks out here at the Rishikonda, and this is the bathtub that holds the controversy as well, worth over 50 lakhs, and all of them that you can see behind me, these are not just wallpapers but individual tiles that have been set in place, all of them that have been imported for the likes and the taste of the YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy is what the TDP says. आंध्र प्रदेश के सत्ता पर काबिज और बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने इसे लेकर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए हैं कि इस घर को बनाने के लिए पहाड़ को काटा गया, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि इसके निर्माण के लिए ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई कर दी गई, जिससे पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 19 मई 2021 को इस पार्टी को टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वाईएसआरसीपी सरकार ने कानूनी दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए इस जगह पर जो घर बनाया उसका इस्तेमाल जगन मोहन रेड्डी ने निजी इस्तेमाल के लिए किया। इतना ही नहीं, टीडीपी की ओर से जगन मोहन रेड्डी पर जनता के पैसों के गलत इस्तेमाल का भी गंभीर आरोप लग रहा है। अनुमान है कि इस घर और इसके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाने में लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। हालांकि वाईएसआरसीपी ने टीडीपी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। बेसिकली इट इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज ए टूरिज्म प्रॉपर्टी. That constructions all used by government purpose only, not for personal use. They are making all false allegations. इन सब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं और अपने अपने तर्क हैं। ऐसे महल, ऐसे शीश महल हम कई राज्यों में अक्सर देखा करते हैं, लेकिन फिर उनका क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है, जनता के लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोग इस वीडियो पर, इस शीश महल पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई है हमारी साथी सुप्रिया। बाकी लगातार ललन टॉप जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर आपको वीडियोस पहुंचाता रहता है। शुक्रिया।